फिर कैसे बड़े हमले यहां पर 100 घंटे के अंदर किए गए हैं, कैसे तबाही यहां पर मचाई गई है, वो मैं आपको दर्शक यहां पर तो बड़े हमले किए गए गाजा पर। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ तरीके से लगातार हमास के ठिकानों को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। 100 घंटे के अंदर ये बड़े 100 हमले, ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए गए। गाजा पर इजराइल के ये हमले जारी हैं। इजराइल की बम वर्षा से पूरी तरह से जो गाजा है वो एक बार फिर से दहल उठा है। अलग अलग जगहों पर टारगेट किया गया है। वहीं लगातार पिछले 4 दिनों के अंदर गाजा में करीब 100 भीषण ये एयर स्ट्राइक्स, 100 बड़े हमले, और हर घंटे गाजा पर मिसाइल हो या फिर ड्रोन अटैक्स हो, एयर स्ट्राइक्स हो, ये लगातार किए गए हैं। आपको बताएं कि हमास के कब्जे में अभी भी 100 से ज्यादा बंधक हैं। हमास के पास अभी भी 100 से ज्यादा बंधक है इजराइल के, और इजराइल की चेतावनी के बावजूद भी अभी तक बंधकों को छोड़ने के लिए हमास राजी नहीं हुआ है। लगातार अपनी यहां पर दलीलें दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के होने वाले, उनकी तरफ से भी जो है डायरेक्ट चेतावनी दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 20 जनवरी तक बंधकों को हमास छोड़े वरना तबाही होगी। 20 जनवरी वो तारीख जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, लेकिन अभी तक हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया है। हमास लगातार अड़ा हुआ है और इसलिए इजराइल ने गाजा पर अब एक बार फिर से हमले में जो है तेजी की है, और ट्रंप के शपथ लेने के बाद ये अटैक और भी भीषण हो सकते हैं गाजा के अंदर। ये बड़े हमले अमेरिका की तरफ से और ज्यादा इम्यूनिशन जो है वो दी जा सकती है, जिसके बाद बड़े हमले यहां पर हो सकते हैं। और ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हो रही, ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन भी आईडीएफ की तरफ से हो रहा है। अंडरग्राउंड हथियार डिपो जिसे तबाह किया गया, हमास की पूरी तरह उड़ा दिया गया, क्योंकि हमास इन्हीं हथियारों के दम पर आगे युद्ध लड़ने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और अंडरग्राउंड जहां पर डिपो बनाया गया था हमास की तरफ से, उसे उड़ा दिया गया। ना सिर्फ अंडरग्राउंड डिपो तबाह किया जा रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन कैसे जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन देखिए, गांव के अंदर आईडीएफ पहुंची और लगातार बड़े हमले यहां पर किए जा रहे हैं, और दावा किया जा रहा है मिलिटेंट जो हमास का, उसे टारगेट किया गया, और कैसे एक जोरदार धमाका और सब कुछ तबाह। लगातार बड़े हमले जारी हैं, जहां अंडरग्राउंड जो तमाम डिपो बनाए गए हैं हमास के, उन्हें अब लगातार टारगेट किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन भी एक के बाद एक यहां पर जारी हैं, और कहा यही जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार हमास बंधकों को अभी भी छोड़ने के लिए राजी नहीं है, जनवरी में यह तबाही और ज्यादा गाजा में होने वाली है। जरा देखिए, इजराइल के बारूदी प्रहार से गाजा फिर कांप उठा। गाजा पर इजराइल ने फिर से बारूदी हमले तेज कर दिए। पिछले 100 घंटे में गाजा पर 100 भयंकर हवाई हमले कर इजराइल ने विध्वंस मचा दिया है। गाजा में हवाई हमलों से हर तरफ हाहाकार मचा है। इजराइल के हवाई हमलों के बाद इमारतें और वाहन आग की लपटों से धधक रहे हैं। बंधकों को लेकर इजराइल की बार बार दी गई चेतावनियों को हमास नजरअंदाज कर रहा है। हमास ने अभी तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया है। अब इजराइल के सब्र का बांध टूट चुका है, और गाजा से एक बार फिर बारूदी हमलों से तबाही, मौत और विध्वंस की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हमास के सर्वनाश के लिए इजराइल ने एक बार फिर अपने फाइटर जेट का मुंह गाजा की तरफ मोड़ दिया है। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है, जो हमास आतंकियों पर सीधा गोली दाग रही है। वहीं ट्रंप की शपथ की तारीख भी नजदीक आ रही है। हमास को ट्रंप डायरेक्ट धमकी दे चुके हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि बंधकों को 20 जनवरी से पहले हमास रिहा कर दे, वरना राष्ट्रपति बनते ही गाजा में विनाश मचा देंगे। हमास ना इजराइल की सुन रहा है
और न ट्रंप की, जिससे साफ है कि हमास गाजा की तबाही और अपनी बर्बादी चाहता है, क्योंकि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करेगा तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है, और हमास जितनी देर करेगा विध्वंस उतना ज्यादा खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमास की तरफ से अगर बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा तो बड़े हमले लगातार जारी रहेंगे, और इसी बीच बड़ी अपडेट आ रही है। 34 बंधकों की लिस्ट हमास की तरफ से जारी की गई है। गाजा में इजरायली हमलों से इस वक्त हमास दहलता हुआ दिख रहा है, और एक लिस्ट जारी की गई है 34 बंधकों की। 34 बंधकों को छोड़ने के लिए लिस्ट जारी की गई है। सीज फायर के बदले बंधकों को छोड़ने के लिए राजी है हमास, जिसमें 10 महिलाएं और 11 पुरुष बंधकों की बात सामने आ रही है। यह बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार बड़े हमले जारी हैं और हमास पर जिस तरीके से बड़े अटैक हो रहे हैं, उसके बाद एक लिस्ट जारी की जा रही है हमास की तरफ से 34 बंधकों की, और यह कहा जा रहा है कि अगर इजराइल सीज फायर यहां पर करता है तो उसके बाद वो इन बंधकों को छोड़ने के लिए राजी है। जहां एक तरफ गाजा को दहला रहा है इजराइल, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में भी अब तैयारी की जा रही है, क्योंकि लेबनान में लगातार आईडीएफ डटी हुई है, और यह दावा किया गया था, समझौते के तहत यह मांग की गई थी कि अगर आईडीएफ तभी वहां से हटेगी जब हिजबुल्लाह के साउथ लेबनान में जो भी ठिकाने हैं उन्हें तबाह किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। और अब इसे लेकर इजराइल की नजरें टेढ़ी होती हुई नजर आ रही। इजराइल अब यह कह रहा है कि लेबनान के साथ जो शांति समझौता हुआ था उसमें लेबनान ने उन समझौते की जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम शर्तें हैं, उसे पूरा करने में जो है तत्परता नहीं दिखाई, उन्हें पूरा नहीं किया है, और इसीलिए ये हालात और विध्वंसक होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए बड़े हमले लगातार किए गए, और उसके बाद शांति समझौता हुआ, शांति समझौता। लेकिन अब वो शांति समझौता क्या टूट जाएगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने बड़ी बात कहते हुए यह कहा है कि लेबनान ने हमें मजबूर कर दिया है कि शांति समझौता टूटे, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या कहा इजराइल कॉट्स ने, जरा सुनिए। लेबनान में युद्ध विराम समझौते के लिए इजराइल की पहली शर्त है कि हिजबुल्लाह लिटानी नदी से आगे पूरी तरह से पीछे हट जाए, निरस्त्रीकरण हो और लेबनानी सेना द्वारा आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया जाए। यदि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो यह शर्त पूरी नहीं होती तो समझौता रद्द हो जाएगा, और इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। तो इस वक्त इजराइल आग बबूला है। जिस तरीके से लेबनान के अंदर लगातार कोशिशें हो रही हैं हिजबुल्लाह को एक बार फिर से पनाह देने की, और बड़ी बात यहां पर इजराइल की तरफ से कही गई है और चुनौती साफ तौर पर दी गई है। धमकाते हुए लेबनान को इजराइल की ओर से यह बड़ी चेतावनी दरअसल दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स, जिनकी तरफ से लेबनान को धमकी दरअसल दी गई और कहा कि युद्ध विराम की शर्तों पर खरा नहीं उतरा है लेबनान। जो शर्तें लगाई गई थी, लितानी नदी से पीछे हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं हटे, वो अभी भी डटे हुए हैं लितानी से आगे। अब इजराइल लेबनान में सीज फायर को तोड़ सकता है, एक बार फिर से हमले शुरू हो सकते हैं, और युद्ध विराम टूटने पर हमले करने की धमकी दरअसल अब इजराइल की तरफ से दी गई है लेबनान में। कॉट्स के बयान से लेबनान में एक बार फिर से हड़कंप मचता हुआ दिख रहा है।